नमस्कार। वर्ल्ड कप धमाका में आप सबका स्वागत है और आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला, जो आज जीतेगा वो कहलाएगा वर्ल्ड चैंपियन। और ये तो पहले ही तय हो गया था कि एक नया वर्ल्ड चैंपियन मिलने वाला है। अब कौन इसमें से वो नया नाम होगा उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। और दोनों के बीच घमासान होना तो तय है। और इस घमासान में कौन जीतेगा, किसकी क्या ताकत है, किसकी क्या कमजोरी है, इस पर बातचीत के लिए हमारे एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और रुद्र प्रताप सिंह स्टूडियो में पहुंचेंगे। पाजी आपका और आरपी आपका स्वागत है। तो चलिए इस मुकाबले के बारे में बात करेंगे। टॉस होने में करीब अभी भी 2 मिनट बाकी है, तो इससे पहले कि हम टॉस की बात करें, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें देखते हैं दोनों टीमों की ताकत क्या है और आपसी रिकॉर्ड क्या है, इतिहास क्या कहता है ये दोनों टीमें जो हैं जब आमने सामने होती है। T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन वही बनेगा जो आज टॉस जीतेगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप में दुबई में हुए 12 मैचेस और 12 में से 11 बार चेस करने वाली टीम ने बाजी अपने नाम की। दिलचस्प रिकॉर्ड यह है कि 9 डे नाइट मैचेस हुए और उन सभी मुकाबलों में चेस करने वाली टीम ही जीती। मौजूदा वर्ल्ड कप में टॉस की अहमियत इस बात से लगा सकते हैं कि डे नाइट मैच में ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड, जिसने टॉस हारा है वो मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ये बात है कि फिंच टॉस जीतने के मामले में विलियमसन से आगे है। फिंच ने मौजूदा वर्ल्ड कप में 6 मैचेस में से 5 में टॉस जीता है। वही विलियमसन ने 6 मैचेस में सिर्फ 2 बार ही टॉस जीता। टॉस के साथ साथ पूरा इतिहास भी ऑस्ट्रेलिया के हक में जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अभी तक 17 बार क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में भिड़े हैं और इसमें 16 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है। न्यूजीलैंड ने एक मुकाबला जीता है लेकिन वो नॉकआउट नहीं था। ये 1981 में बेस्ट ऑफ 5 का बेंसन एंड हेजेस का फाइनल मुकाबला था। आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब भी दोनों टीमें आमने सामने हुई है, बाजी ऑस्ट्रेलिया ने ही मारी है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच अभी तक 4 नॉकआउट मैचेस खेले गए हैं। हर बार जीत ऑस्ट्रेलिया को मिली है। आंकड़ों में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पर 20 साबित हो रहा है, लेकिन टॉस का सिक्का अगर आज न्यूजीलैंड के फेवर में गया तो T20 वर्ल्ड कप का नया वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड हो सकता है। तो है ना बड़ा मजेदार रिकॉर्ड कि न्यूजीलैंड कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट में तो जीता ही नहीं है नॉकआउट में। और दूसरी बात अगर हम देखें, 1981 में एक बेंसन एंड हेजेस कप था जिसमें राउंड रॉबिन लीग में एक बार जीता था फाइनल में न्यूजीलैंड, और उसके बाद से 40 साल से जीता ही नहीं है। तो ये रिकॉर्ड और ये आंकड़े बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में यहां के मुकाबले देखें तो लगता है कि शायद न्यूजीलैंड आधा ही कदम लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से आगे। मनी बाजी क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? क्या टॉस एक बार फिर बॉस बनाएगा या टॉस के बावजूद भी, हारने के बाद भी इन दोनों टीमों में से एक में ऐसा वादा है कि वो जीत सकती है? देखिए, जब फाइनल होता है ना तो इसमें प्रेपरेशन जो है वो अलग ही होती है। लेकिन हमने देखा है कि जिसने भी टॉस जीता उसको एडवांटेज तो मिला है, क्योंकि पहले बॉलिंग करने का फायदा होता है, बाद में बैटिंग करने का फायदा होता है जब बॉल गीली हो जाती है। सो दोनों तरफ से फायदा मिलता है टॉस जीतने वाली टीम को, तो वो एडवांटेज तो रहेगा। लेकिन एक हमारे यूट्यूब में किसी ने सवाल किया था, हमारे जो चाहने वाले, बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अगर बाद में बॉलिंग करने वाली टीम जीत जाए तो फिर समझेंगे कि वो वाकई चैंपियन है। और वाकई ये हम मान के चले कि जो अगर बाद में बॉलिंग करते हैं और जीतते हैं तो फिर उसे असली चैंपियन माना जाता है। तो चलिए, अगर टॉस की बात हो रही है तो टॉस में थोड़ी सी और चर्चा कर लें, क्योंकि जी हाँ, टॉस के लिए दोनों कप्तान पहुंच चुके हैं और एक खिलाड़ी आज डेवॉन कॉनवे जो है वो नहीं है, चोटिल होने की वजह से वो बाहर है टीम से, तो उनकी जगह टीम सैफर्ट आएंगे, शायद ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज गया है तो विकेट कीपर बल्लेबाजी आएगा। लेकिन टॉस हारने की स्थिति में बाद में गेंदबाजी अगर करनी पड़ी दोनों टीम में से एक को आरपी, क्योंकि टॉस का फैसला आने वाला है, कौन सी टीम को ज्यादा एडवांटेज है, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? मुझे लगता है जो बेटर करेगी परफॉर्मेंस जो बाद में गेंदबाजी के लिहाज से वो न्यूजीलैंड रहेगी, क्योंकि उनके गेंदबाज आप देखो बहुत ट्रेडिशनल गेंदबाजी करते हैं, अच्छे लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएशन जरूर है पर आप बहुत ओवर यॉर्कर्स नहीं देखेंगे उनकी गेंदबाजी में, ओवर स्लोअर गेंदबाजी नहीं देखेंगे। लेंथ में गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा स्विंग कराते हैं, कटर का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं उसके विपरीत आप ऑस्ट्रेलिया जाए तो यॉर्कर मारने का बहुत प्रयास करते हैं उनके गेंदबाज यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जब गेंद गीला होता है यॉर्कर मारना बहुत ही मुश्किल होता है, उस बॉल से जरूर बचना चाहिए। इस लिहाज से न्यूजीलैंड थोड़ा बेटर लग रही है मुझे। बिल्कुल, और दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल बिल्कुल एक जैसा हूबहू, ऐसा लगा फोटोकॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दिया, इस अंदाज में दोनों ने मुकाबले जीते। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया, आखिरी से एक ओवर बचा हुआ था तब उन्होंने हरा दिया, और उधर
न्यूजीलैंड ने तो पाकिस्तान को हराया, उन्हीं के घर पर पटक दिया, तो कमाल का प्रदर्शन दोनों का था। लेकिन एक बात है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को जीतना पाजी तो उनकी ओपनिंग जोड़ी को चलना होगा, क्योंकि एरन फिंच अभी तक शामिल नहीं हुए पार्टी में। शायद बचा के रखे हुए फाइनल के लिए, क्योंकि प्लेयर तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है, और कैप्टन है, एक जिम्मेदारी है, और बड़े आई थिंक T20 फाइनल में शायद पहले मुझे याद नहीं आता कब पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। सो इस मौके को खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ये T20 के लिए नहीं बनी हुई है। तो ये मौका है उनके पास अपने क्रिटिक्स को गलत प्रूव करने का। बिल्कुल, और इस बीच जब मनीपाजी जवाब दे रहे थे तो हमने देखा, हमारी स्क्रीन में आप देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि टॉस जो है, किस्मत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में गई है, और जो 3 आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार फाइनल पहुंची है, पहले 50 ओवर वर्ल्ड कप 2019, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और उसके बाद यहां दुबई में T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची है यहां पर न्यूजीलैंड। उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर हो गया, क्योंकि दुबई में 100% रिकॉर्ड है, टॉस जीतने वाली टीम ने यहां पर मुकाबला जीता है, क्योंकि वो पहले गेंदबाजी करती है, और यहां पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को आरपी, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि टॉस जीत गए और हर टीम गेंदबाजी का ही फैसला करेगी, चेस करना यहाँ पर आसान है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ न्यूजीलैंड यहाँ मैच से बाहर नहीं है, वो अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, और मैंने जैसा पहले बोला इससे पहले प्रश्न में कि गेंदबाजी अगर किसी बाद में आएगी तो कौन सी टीम बेटर कर सकती है, वो न्यूजीलैंड है यहाँ पर। तो इस लिहाज से मैच बराबर का, मैच देखने में मजा आएगा, पर हाँ भाग ने थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया इस मैच में। बिल्कुल, और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर ना ये दोधारी तलवार है, यहां पर पहले बल्लेबाजी करो तो बैट पे पाजी गेंद नहीं आती है, और बाद में जब गेंदबाजी करो तो बैट पे गेंद चली जाती है, और खासकर आखिरी के 5 ओवर जो होते हैं, 15 से 20 ओवर, यानी कि 35 से 40 ओवर एक मुकाबले के, तो वहां पे बैटिंग करने वाली टीम को बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो यहां पर इस न्यूजीलैंड टीम को यह ध्यान रखना होगा। अब मतलब ये बड़ी ना एक कैच 22 सिचुएशन है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि बड़े रन बनाने जाओ तो जल्दी विकेट ना गिर जाए और आप छोटा टारगेट ना दे दे। तो यहां पर न्यूजीलैंड किस तरीके से बल्लेबाजी करे, क्या टारगेट सेट करे दुबई में, क्योंकि चेस करने वाली टीम का 9 में से 9 जीत का रिकॉर्ड है यहां पर। अरे टारगेट तो 170 175 का होना ही होगा अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना उन्हें, क्योंकि 150 पर अगर रुक गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाने वाला है, क्योंकि बाद में जैसे आपने ही बता दिया, बॉल जब गीली हो जाती है बैटिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि बैट के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से आती है। टारगेट मन में सोचे 150 160 तो 175 बन सकते हैं, ऐसा ना हो कि पहले ही सोच ले कि 180 बनाना है तो फिर वो हाल खराब हो जाता है, फिर आप शुरू से ही शॉट्स लगाने शुरू करते हैं। सो इनिंग्स को प्लान करके बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल, और यहां पर न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी चुनौती है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहां पर जानती है कि टॉस जीतने का बहुत फायदा होता है। न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी यहां पर बहुत अच्छी तरह करनी होगी, एक बड़ा स्कोर यहां पर बनाना होगा, और ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की बात करें आरपी तो वो भी कम नहीं है। एडम जैम्पा की बात करें, और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो कोई फेरबदल नहीं है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, और न्यूजीलैंड को अब पहले बल्लेबाजी करनी है। तो यहां पर न्यूजीलैंड आपको लगता है कि वो टारगेट दे सकती है जहां से वो इस मैच को निकाल जाए? आप बिल्कुल दे सकती है। आप क्रिकेट मैच में ऐसा प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल, बिल्कुल दे सकती है यहाँ पे कि जो टारगेट 175 रन के आसपास तो होना ही चाहिए। जो मन्नीबाजी में 150 दिमाग में खो 175 80 बन जाएंगे, ऐसे कुछ अप्रोच के साथ वहाँ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और जो ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज हैं उनमें से कोई एक बल्लेबाज 20 ओवर तक रहना चाहिए। जब वो 20 ओवर तक रहेगा तभी ज़्यादा संभावना रहेगी रन बनने की, चाहे वो केन विलियमसन हो या मार्टिन गप्टिल हो या फिर विलियम्स, कोई भी हो, पर एक रहना चाहिए, अन्यथा आप हमेशा फंस जाएंगे। और जब आप जल्दबाजी करेंगे मुश्किल लगेगी। गेंदबाजी करना थोड़ा बेटर रहता है, पहले आपकी गेंद में थोड़ा ग्रिप मौजूद रहता है, स्पिनर अच्छे प्ले में रहते हैं, और जो गेंद फिसलने वाली दिक्कत रहती है बाद में, वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहती है। बिल्कुल, और टिम सिफर्ड आए आरपी डेवन कॉनवे की जगह। कितना बड़ा झटका डेवन कॉनवे को खोना इस अहम मुकाबले से पहले, और टिम सिफर्ड क्या उनकी कमी को पूरा कर पाएंगे? कॉनवे मुझे काफ़ी कंप्लीट प्लेयर लगते हैं। सफर्ट के लिए अभी शायद उतना जल्दी है ये कहना कि उनके बराबर की बल्लेबाजी, उनके बराबर की रणनीति अपना सकते हैं। कि कॉनवे के आप देखो, बल्लेबाजी करना तो एक अलग बात है, पर आप किस परिस्थिति में खेले उसके हिसाब से रणनीति बनाना वो भी भली भांति जानते हैं। भले इतना बड़ा एक्सपीरियंस ना हो, पर वो एक गेम को कैसे चलाना और गेम कहाँ स्थिर है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, और पाजी आपको क्या लगता है ये जो बदलाव, जो एक जबरदस्ती का फोर्स्ड चेंज न्यूजीलैंड को करना पड़ा है, और वो भी कोई छोटे मोटे प्लेयर का नहीं, डेवन कॉनवे लगातार उनके इंग्लैंड सीरीज, उसके बाद WTC और उसके बाद यहां पर क्या कमाल का प्रदर्शन इस बल्लेबाज ने किया। वो जो स्टेबिलिटी, संतुलन जो बल्लेबाजी को मिडिल ऑर्डर में दे रहा था, क्या उसकी कमी खलेगी आज न्यूजीलैंड को, आपको लगता है? नहीं, कमी तो देखो, कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा है ना, उसकी कमी तो खलती है, लेकिन मैं ऐसे मौकों को हमेशा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानता हूँ किसी और खिलाड़ी के लिए, अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप फिलिप की बात करें, उनको काफी पीछे खिलाया जा रहा है, उनको शायद हो सकता है आज कॉनवे की जगह पर मौका मिले बैटिंग करने का, क्योंकि उनके बारे में भी बड़ी तारीफ सुनी है कि वो बहुत बढ़िया तरीके से प्लान करके और फिर बड़ी बड़ी हिट्स भी लगा सकते हैं, और शायद इसी वजह से वो बेसिकली है, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन, और उन्हें एज अ फील्डर बैट्समैन खिलाया जा रहा है।
तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन आज उनको हो सकता है उस नंबर पर 4 नंबर पर मौका मिले बैटिंग करने का, जो कि वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि इस तरह से कोई इंजर्ड हो जाए, जो मौका मिलता है उसे जो भुना के ले जाए तो फिर वो अपनी टीम में जगह बना लेता है। बिल्कुल। और अगर बात करें इस ऑस्ट्रेलिया टीम का, शायद ही किसी ने सोचा होगा इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल खेल रही होगी आज के दिन, लेकिन आज वो फाइनल खेल रही है और विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया उन्होंने। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आरपी मैच दर मैच बेहतर खेलती गई है, डेविड वार्नर का फॉर्म में आना, लेकिन अगर आप डेविड वार्नर का स्कोर देखें तो डेविड वार्नर ने कुल 236 रन बनाए, तो उसके बाद जो अगला बल्लेबाज है उसने 130 रन बनाए, तो बड़ा फर्क है उनके बल्लेबाजी में। तो किसी ने बड़ा स्कोर नहीं किया, चाहे वो मैक्सवेल हो, फिंच हो और मिचेल की बात करें जिन्होंने 5 मैचेस खेले, पिछले मैच में उन्होंने अच्छी पारी खेली और लास्ट लीग मैच में 53 रन भी बनाए। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का टीम है, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसका कॉन्फिडेंस जो है अब एकदम सही जगह पर है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने स्तर को ऊपर किया धीरे धीरे। बिल्कुल सही जगह पर स्तर भी ऊपर किया उन्होंने और बहुत क्लोज मैचेस जीते हैं। कुछ मैचेस तो एक तरफा जीते हैं जहां उनको जरूरत है कि आपको रन रेट सुधारना था, वो काम किया यहाँ पर। बिल्कुल। और क्लोज मैचेस से कैसे फिनिश करना, कैसे अंत तक लेके जाना, और उन्होंने भी मेक श्योर किया समीप, अब देखो कि बल्लेबाज 20 ओवर तक रहना चाहिए, तभी जाके आप बेटर रिजल्ट ला सकते हो अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो वो उन्होंने वो शैली अपना यहाँ पे। पिछला मैच अगर हम देखें मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस ने जो बल्लेबाजी की वो अब बहुत रेयरली देखने को मिलता है। भले देखने में लगा 3 छक्के मार के मैथ्यू वेड जीता, पर जो उसकी बुनियाद रखी वहां तक ले गया वो मार्कस स्टोइनिस है, वो बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है यहाँ पे। तो वो सही तरह सही फॉर्म में, और 5-6 नंबर का जो प्लेयर फॉर्म में रहता तो टीम के लिए बहुत ही बढ़िया रहता। ऑस्ट्रेलिया उस स्थिति में आ गई है। बिल्कुल। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ होने वाला है, तो जिसको हम कहते हैं ट्रांस टैस्मान राइवलरी कहते हैं, यानी कि दोनों पड़ोसी देश हैं। जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी तो राइवलरी नहीं हो सकती किसी भी कंट्री के बीच, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच भी जो जंग होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो एक दूसरे से हारना नहीं चाहते हैं। बड़ी जबरदस्त टक्कर होती है इन दोनों टीमों के बीच, और यहां पर इतिहास बदलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम उतर रही है। वो चाहेगी जो खराब रिकॉर्ड है ना आईसीसी टूर्नामेंट्स में, जो नॉकआउट में कभी भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, न्यूजीलैंड उस रिकॉर्ड को बदलना चाहेगी। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, बड़े मैचेस में बड़ा प्रदर्शन करना जानती है, और कितने बार वर्ल्ड चैंपियन बनी उसे गिनने लगूंगा तो शायद रात के 8 बज जाएंगे। यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, फाइनल मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और दोनों टीम ने वर्ल्ड कप की 2 फेवरेट टीम्स को सेमीफाइनल में पटका। ऑस्ट्रेलिया ने पटका पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड ने पटका 50 ओवर की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को। और ऐसे में लेकिन एक बात है यहां पर, अगर रणनीति के लिहाज से पाजी बात करो, एडम जाम्पा जो है एक इकलौते स्पिनर है, क्या एक स्पिनर की कमी खल सकती है ऑस्ट्रेलिया? अब देखिए मैक्सवेल भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो मैक्सवेल का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने कॉम्बिनेशन को किसी तरह से भी चेंज करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियंस, इसीलिए जाम्पा उनके मेन स्पिनर रहे। और काफी है यहाँ पर, कमी नहीं खेल सकती। हाँ, 3 ओवर सेमीफाइनल में डाले भी थे मैक्सवेल और अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए वर्ल्ड कप धमाका में हम रुकेंगे और लौटेंगे तो एक प्रेडिक्शन लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी खुद यहाँ पर बैठे हैं, और वो भी कौन से पहले वर्ल्ड कप में पहले चैंपियन हिंदुस्तान के खिलाड़ी आरपी सिंह से पूछेंगे कि कौन जीतेगा इस वर्ल्ड कप। तो सवाल यह है कि एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है हमारे पास कि 2015 में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, आरपी मन्नेबाजी, और उन्होंने बल्लेबाजी चुनी और मैच हार गए। 2019 वर्ल्ड कप 50 ओवर की बात हो रही है दोनों, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मैच हार गई। आज टॉस हार गई और पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी है, तो इसके लिए फिलहाल हमें 3.5-4 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा कि आज के मैच का क्या नतीजा होगा। लेकिन दोनों टीम्स में कहीं ना कहीं ड्यू को देखते हुए टॉस जीतने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को जरूर मिला है। लेकिन आरपी, क्योंकि आप खुद वर्ल्ड चैंपियन हैं और आप भली भांति जानते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए क्या चाहिए होता है, किस टीम में आपको ज्यादा वर्ल्ड चैंपियन बनने के गुण दिखाई दे रहे हैं? टॉस जीतने के बाद गुड़ तो ऑस्ट्रेलिया के बढ़ गए, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बढ़ गए। गुड़ तो दोनों टीमें में, दोनों टीमें फाइनल पहुंचे, अपने प्रेडिक्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन अब अच्छा खेल के फाइनल पहुंचे, तो प्रेडिक्शन तो भाई पूरे टूर्नामेंट के देखते हुए सबका निचोड़ निकाल के टॉस जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया जीत रही है टूर्नामेंट। तो चलिए, वर्ल्ड चैंपियन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीत रही है इस मुकाबले को। एक प्रेडिक्शन पाजी आप दे ही दो, हमारे मेंटोर भी हो आप। नहीं, मुझे तो, मैं पहले ही बोला था ऑस्ट्रेलिया, दिल चाहता है न्यूजीलैंड जीते, लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीते। तो चलो चलिए, हमारे वर्ल्ड कप धमाका स्टूडियो से, इंडिया टीवी के स्टूडियो से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। एक प्रेडिक्शन है, फेवरेट की बात नहीं हो रही है, मिलेंगे जब मैच के बाद तब पता चलेगा कि कौन यहां पर जीतती है। फिलहाल वर्ल्ड कप धमाका में इतना ही। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। सारे अपडेट्स लगातार इंडिया टीवी पर आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे देखिए विधानसभा चुनावों पर स्पेशल बुलेटिन। अब की बार किसकी सरकार, देखते रहिए इंडिया टीवी।